भाजपा बंद करना चाहती है, इसलिए 60-40 का रेशो लाया गया। देखिए, जब कांग्रेस का शासन काल था तो मैक्सिमम इसका बजट था 36,000 करोड़ रुपए, और 2020-21 में हमने देखा जब कोरोना काल आया, जब गांव के लोगों को रोजगार की आवश्यकता थी, तब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बजट पहुंच गया 1 लाख करोड़ रुपए। इस वर्ष 17,000 करोड़ रुपए और अधिक का प्रावधान किए हैं। तो कांग्रेस के पास रोने धोने के अलावा कुछ बचा नहीं है। सिर्फ वो लोगों को भ्रम में डालना चाहती है, लोगों को भ्रम में डाल करके भाजपा के खिलाफ करना चाहती है, लेकिन देश की जनता भाजपा के साथ में है और इस योजना का लाभ लेंगे। अब मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोगों को राम जी के नाम से क्या आपत्ति है? पहले राम मंदिर के नाम से आपत्ति थी, तो आज देख लो कहां पहुंच गए। अब राम जी के नाम से आपत्ति करेंगे तो जो आगे आने वाले समय में जीरो हो जाएंगे। ये जी राम जी को लेके आज आपने पीसी करी है, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज होता था कि मजदूरों का सही समय पर भुगतान हो। तो ये जो नई आया है नया प्रारूप, तो क्या प्लान है मजदूरों को सही समय पर भुगतान हो जाए? देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है कि 2047 जब हमारा देश के आजादी के 100 वर्ष पूर्ण हो, उसके पहले भारत को विकसित राष्ट्र, आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना है। देश के एक एक नागरिक का सपना है कि भारत माता परम वैभव में विराजे, भारत विश्व गुरु बने। इस संकल्प और सपने को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वीबी राम जी बिल आया है, जिसके माध्यम से रोजगार के साथ साथ गांव के विकास को इसमें जोड़ा गया है। इसमें बहुत सारे प्रावधान हुए हैं, बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। अब हमारे गांव के मजदूरों को 100 दिन की अपेक्षा 125 दिन मजदूरी मिलेगी, 125 दिन का काम मिलेगा और काम के बदले में समय पर पैसा मिलेगा। नहीं तो मनरेगा के प्रावधानों के तहत हमने देखा कि 6-6 महीने लग जाते थे, उनको मजदूरी नहीं मिलती थी। इसके अलावा जो गांव के लोग तय करेंगे वो काम ग्राम सभा में निर्णय होगा, उसमें वो काम होंगे। गांव के में जल की संरचनाओं को लेकर के काम होगा, क्योंकि एक सर्वे के मुताबिक जो आया है कि तीसरा विश्व युद्ध होगा तो पानी को लेकर के होगा, और हमारे देश के यशस्वी और दूरदर्शी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको लेकर के अभी से काम करना चालू कर दिया। अब वीबी राम जी बिल को लेकर के जो काम होंगे उसमें जल प्राथमिकता रहेगी, दूसरी प्राथमिकता रहेगी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, तीसरी प्राथमिकता रहेगी कि रोजगार को लेकर के, कि गांव में रोजगार के अवसर कैसे सृजन किए जाए और कैसे बढ़ाए जाए, और चौथी प्राथमिकता रहेगी कि जो प्राकृतिक आपदाएं आती है जिससे गांव को नुकसान होता है, इसको लेकर के काम किए जाएंगे। और इसमें बजट बढ़ाने का काम किया गया है। लगभग प्रति वर्ष इस वर्ष का आकलन है कि 17,000 करोड़ रुपए अधिक केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। पारदर्शिता रहेगी, इसमें मजदूरों को समय में पैसा मिलेगा, टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा, और जो आजकल हम एआई की बात करते हैं तो एआई के माध्यम से उसमें नजर रखी जाएगी और पूरी ईमानदारी से काम हो या रखा जाए।